हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षिपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है 27 जुलाई सन 2022 करंट अफेयर्स की। 27 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, चाहे आपका अपकमिंग कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, और खास तौर के लिए ये पैट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट, एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको जनवरी से लेकर यानी कि जनवरी 2022 से लेकर और जून तक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक कराए गए हैं या हुए हैं वो चाहिए तो आप मेरा लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आपको जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ को भी ले लीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। क्या है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये पता चल गया कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। बात करेंगे 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है। तो 26 जुलाई 1919 को पाकिस्तान के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में कारगिल जिला है उसमें क्या था, जो पाकिस्तानी घुसपैठियों ने वहां की रक्षा चौकियों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसी कब्जा जो करी गई चौकियां थी उसे हटाने के लिए या उनसे सफलता पाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और जब वहां पर इस सफलता को पाने के लिए पाकिस्तान और क्या नाम है भारत का बहुत ही ज्यादा युद्ध हुआ था, ये युद्ध कम से कम 2 महीने चला था। 2 महीने के दौरान भारत के कई सैनिक भी जवान मतलब कि वहां पर शहीद हो गए थे। 500 से ज्यादा सैनिकों को ने क्या करा था, अपना बलिदान दे दिया था। और इसी बात को लेकर ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन क्या था, हमने इस युद्ध में सफलता पा ली थी, यानी कि भारत ने युद्ध में सफलता पा ली थी। ठीक है, और इस युद्ध का एंड कब हुआ था? 26 जुलाई को ही हुआ था। इसीलिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो कारगिल जिला है वहां पर विजय प्राप्त की गई थी, इसीलिए इस दिन का नाम क्या पड़ गया था? कारगिल विजय दिवस पड़ गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। क्या है? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि भारत ने क्या क्या मेडल प्राप्त किए थे। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बताया था जो मतलब कि जो खिलाड़ी थे जो क्वालिफाई कर रहे थे उनके बारे में बताया था। और आज का क्वेश्चन ये है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा देश रहा है? अमेरिका रहा है। अमेरिका फर्स्ट नंबर पर रहा है, जिसने 13 तो वहां पर स्वर्ण जीते हैं और 9 तो रजत पदक जीते हैं और 11 कांस्य पदक जीते हैं। और अमेरिका ने टोटल 33 मेडल जीत करके क्या रहा है, वो फर्स्ट स्थान पर रहा है। ठीक है, अब अमेरिका तो फर्स्ट स्थान पर रहा, तो सेकंड स्थान पर कौन सा रहा है? तो सेकंड स्थान यानी कि दूसरे स्थान पर रहा है इथोपिया। इथोपिया देश रहा है जिसने 4 तो स्वर्ण मेडल जीते हैं, 4 रजत मेडल जीते हैं और 2 कांस्य मेडल जीते हैं। ठीक है, टोटल मिला के उसने 10 मेडल को हासिल करके दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। किसमें कर लिया है? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। दूसरे नंबर पर इथोपिया है। बात कर लेते तीसरे नंबर पर कौन रहा। तो तीसरे नंबर पर रहा है आपका, तीसरे स्थान पर रहा है जमैका। कौन रहा है? जमैका देश रहा है। जमैका ने 2 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य मेडल जीता है। क्या करा है? 2 तो उसने स्वर्ण मेडल जीते हैं, 7 रजत मेडल जीते और 1 कांस्य मेडल जीता है। और इसने भी 10 मेडलों के हिसाब से अपना तीसरा स्थान बना लिया है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। ठीक है, ये तो रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रनर। अब बात कर लेते हैं कि भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत हमारा 33वें नंबर पर रहा है, जिसने क्या करा है? 1 रजत मेडल जीता है। ठीक है, भारत 33वें नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? अमेरिका पे रहा है। बहुत से एग्जामिनेशन में आपसे फर्स्ट भी पूछ सकता है, सेकंड भी पूछ सकता है और थर्ड भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको तीनों को क्या है डिस्क्राइब करके बता दिया है। और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि भारत है वो कौन से नंबर पर है? 33वें नंबर पर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, क्या है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। यानी कि जो हमारे यहाँ के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी बुक है बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बुक है मूड्स, मोमेंट्स और मेमोरीज बुक। क्या है? मूड्स, मोमेंट्स और मेमोरीज पुस्तक है। ठीक है, ये बुक है।
ये बुक क्या प्रदर्शित करती है? इस बुक में 1950 से लेकर 1927 के पूर्व राष्ट्रपतियों का जितना भी कार्यकाल रहा है और चित्र समेत क्या वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, क्या है 1950 से लेकर 1927 में जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनका क्या है चित्रण के साथ में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड बुक की। तो सेकंड बुक है द फर्स्ट सिटीजन। क्या है? द फर्स्ट सिटीजन। अब इस फर्स्ट सिटीजन में जो हमारे पूर्व मतलब कि राष्ट्रपति कौन रहे हैं? रामनाथ कोविंद रहे हैं। उनके कार्यकाल के इसमें बारे में बताया गया है, यानी कि उनके योगदान के बारे में इस बुक में बताया गया है। इसमें द फर्स्ट सिटीजन में। ठीक है, अब कौन बन गई है हमारी राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू बन गई है 15वें नंबर की। ठीक है, और वो पहली महिला है जो आदिवासी है। ठीक है, अब ये होगी सेकंड बुक की बात। अब बात कर लेते थर्ड बुक की। 3 बुक का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो थर्ड बुक है हमारी इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्री फॉलोइंग ऑफ राष्ट्रपति भवन। क्या है? इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्री फॉलोइंग ऑफ राष्ट्रपति भवन। इस पुस्तक में क्या बताया गया है? इसमें जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर फ्लोरल पेंटेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों बुक के बारे में बता दी। तीनों बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों बुक के नाम जरूर याद रहे, चाहे ये याद ना रहे कि किस लिए लिखी गई है, लेकिन इन तीनों के नाम रखे जाएंगे। और जब यहाँ पर विमोचन किया गया तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यानी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और जो नई राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू जी और क्या है देश के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कहाँ भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX का शुभारंभ करेंगे? क्या है क्वेश्चन? प्रधानमंत्री यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX का शुभारंभ करेंगे? तो कहाँ करेंगे? गुजरात में करेंगे। कहाँ करेंगे? गुजरात में करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंस टाइम सिटी में इसको क्या करा जाएगा? इसका शुभारंभ करेंगे। ठीक है, और ये है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की आधारशिला को रखा जाएगा, यानी कि जो वित्तीय सेवा होती है वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को आधारशिला को वो रखेंगे। कब रखेंगे? 29 जुलाई को रखेंगे। हमारे देश के PM रखेंगे। ठीक है, अब इसका देखने का रीजन क्या है? तो रखने का रीजन ये है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा होती है या वित्तीय प्राधिकरण होते हैं या वित्तीय जितनी भी सेवाएं होती हैं उनके विकास के लिए इसको रखा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कहाँ रखा जा रहा है? गुजरात में रखा जा रहा है। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत है। अब मैं बता दूं जो हमारा गुजरात है उसे एशियाटिक लाइन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर गिर नेशनल पार्क के नाम से इसे बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। इसे गुजरात को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ का जो गिर नेशनल पार्क है बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या है? कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो कुवैत देश है वहां के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं? तो कौन बने? शेख अहमद नवाब अल सबा। क्या नाम है इनका? शेख अहमद अल सबा को बनाया गया है नया प्रधानमंत्री। ठीक है, कहाँ का? कुवैत का। अब बात कर लेते हैं कुवैत की। तो कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है दिनार। क्या है? दिनार है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में पशुओं को संक्रामक रोग से बचाने के लिए मुफ्त टीका लगवाया जाएगा? क्या है क्वेश्चन? कि किस राज्य में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए मुफ्त टीका लगवाया जाएगा? तो कहाँ लगवाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में लगवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि जो पशु होते हैं उनको संक्रामक रोग से बचाने के लिए मुफ्त टीका योजना अभियान चलाया जाएगा। और कब तक चलाया जाएगा? ये 12 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक इस अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें क्या होंगे? जंगल लगवाए जाएंगे और वहां पर सभी पशुओं का टीकाकरण होगा। ठीक है, उन्हें संक्रामक रोग से बचाने के लिए जितने भी पशु हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं।
और यूपी का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बारहसिंगा है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है पलाश। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन सा है? अशोक का पेड़ है। ठीक है, यूपी के जो कुछ यानी कि 2 नेशनल पार्क है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है चंद्रप्रभा और है दुधवा नेशनल पार्क। एक है चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू की वजह से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने वायु रक्षा प्रणाली की पहली खेप यूक्रेन में भेजी है? क्या है कि किस देश ने वायु रक्षा प्रणाली की पहली खेप यूक्रेन में भेजी है? तो किसने भेजी है? जर्मनी ने भेजी है। किसने भेजी है? जर्मनी ने भेजी है। और जर्मनी ने ये सामरिक मदद के रूप में भेजी है। यानी कि आपको सभी को पता है कि यूक्रेन जो है और रशिया का बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा है, तो उसी के कारण जर्मनी ने क्या है, एक हेल्प की है यूक्रेन की। ठीक है, और उन्होंने क्या भेजा? वायु रक्षा प्रणाली को भेजा है। अब बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। क्या है? बर्लिन है। और यहाँ के पीएम कौन है? एंगेला मर्केल है। कौन है? एंगेला मर्केल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस देश के खिलाड़ी पर बायोपिक बनेगी? यानी कि वो कौन से देश का खिलाड़ी है जिस पर बायोपिक एक मूवी बनेगी? तो कौन है वो? पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज यानी कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं कौन? शोएब अख्तर हैं। शोएब अख्तर पर एक बायोपिक फिल्म बनने वाली है। ठीक है, जो कब तक रिलीज हो जाएगी? जो 23 नवंबर 2023 तक क्या है उसको रिलीज करने की बात की गई है। ठीक है, और इसका टाइटल क्या रखा गया है? इसका टाइटल रखा गया है रनिंग अगेंस्ट द ऑड्स। क्या है? रनिंग अगेंस्ट द ऑड्स। ये जो टाइटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एग्जाम में इसको पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, क्या है? रनिंग अगेंस्ट द ऑड्स। रनिंग अगेंस्ट द ऑड्स। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। यहाँ के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति वो कौन है? आरिफ अलवी है। यहाँ की करेंसी क्या है? आपको पता है पाकिस्तान रुपया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में विश्व घुमतू फैशन उत्सव मनाया गया है? क्या है? किस देश में विश्व घुमतू फैशन उत्सव मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया है? किर्गिस्तान के शहर जो चोलपान में मनाया गया था। कहाँ पर? किर्गिस्तान के शहर चोलपान में इसको मनाया गया। मनाया कहाँ पर गया है? इरिसक कुल झील के तट पर, यानी कि जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, मतलब सबसे बड़ी झीलों में आती है, इरिसक कुल झील के तट पर मनाया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की ड्रेसों को पहनकर एक नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश में सोने के सिक्के पेश किए गए हैं? क्या है कि वो कौन सा देश है जहाँ सोने के सिक्के पेश किए गए हैं? तो कहाँ पर किए हैं? जिम्बाब्वे में किए गए हैं। जिम्बाब्वे में तो किए गए, लेकिन किए क्यों हुए हैं? महंगाई कम करने के कारण, महंगाई कम करने के उद्देश्य से ही कानून मुद्रा के तौर पर सोने के सिक्कों को यहाँ पर पेश किया गया है। कम से कम 2000 सिक्कों को यहाँ पर पेश किया गया है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो अमेरिकी डॉलर का बहुत ज्यादा यूजिंग कर रहे हैं महंगाई होने के कारण से। तो अब क्या करा गया है? यहाँ सोने के सिक्कों को पेश किया गया है। अब बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे है। क्या है? हरारे है। तो स्टूडेंट ये थे आपके 27 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट मेरा जो मेन मोटिव है ये 10 क्वेश्चन कराने का है। अगर आप एक दिन में 10 क्वेश्चन करते हैं और उनको अच्छे से, अगर इस वीडियो को भी आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और हैंड टू हैंड कोशिश कीजिए कि ये याद भी हो जाए, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस स्टूडेंट को 1 जनवरी से लेकर सन 2022 के जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से भी पीडीएफ ले लीजिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।